अलैहि वसल्लम में 1500 साला मीलाद का खिराज अकीदत पेश करके रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी को हासिल करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अपने माथे की आंखों से मुशाहिदा भी कर रहे हैं जिस हॉस्पिटल का इफ्तिताह होना है उसकी इमारत का। इसी के साथ साथ जो कुछ कारगुजारियाँ बताई गईं उससे भी आप वाकिफ हुए, लेकिन ये सारी क्रेडिट अगर कोई मुझे या सैयद साहब को दे रहा हो तो ये क्रेडिट हमें नहीं जाती। हकीकत में ये क्रेडिट बरेली की ये क्रेडिट माररा मुतहरा की खानकाह को जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि वहाँ से जो फिक्र, वहाँ से जो दर्द, वहाँ से जो पैगाम, वहाँ से जो सोज़े दुरूं, वहाँ से मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा और वहाँ से जो इल्म मिशन चल रहा है और जो फैज़ान जारी व सारी है, हम सब वहीं के दरयुज़गर हैं और वहीं से पाते हैं और वहीं से पाकर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह। बज़ाहिर इस वक्त आप देखते होंगे हुज़ूर अमान मिल्लत बिल्कुल सिंपल सी एक शख्सियत नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमने हजरत की गुफ्तगू भी सुनी है, दर्द दुरों को महसूस भी किया है और जिस खामोशी के साथ अलबरकात के अंदर ये अपनी जिम्मेदारी को निभा कर उलमा तैयार करके दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं, उस कारनामे को देखकर आप महसूस कर सकेंगे कि ज़माने की नब्ज़ को इन्होंने किस तरीके से पहचाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस बारगाह के अंदर आला हजरत जाकर के मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत जाकर अपनी आखिरत के सिलसिले में सौदा कर रहे हों और बिक जाते हों, उस खानका की अजमतों का क्या कहना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूँ। हमारी एक सबसे बड़ी सिचुएशन ये है इस वक्त कि हम रस्मों के आदी बन गए। हम रस्मों के आदी बन गए और अस्ल से हमारी तवज्जो हट गई। जब तक कि हमारी तवज्जो अस्ल की तरफ नहीं होगी उस वक्त तक दुनिया के अंदर हम कामयाब नहीं हो सकते। जैसे शायर ने कहा, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। बिल्कुल इसी तरीके से आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे मुसलमान रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन उन्हें खबर ही नहीं है कि हुजूर तशरीफ क्यों लाए थे। कभी हमने कुरान मुक़द्दस से अपना ताल्लुक इतना मजबूत नहीं किया, कभी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमने अपना रिश्ता इतना मजबूत नहीं किया और हमने अपने नफ्स को जो चीज़ अच्छी लगती और गिरा न गुजरती उसे हमने अपना लिया। इसको एक मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सुन्नतों की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल मकाम और मर्तबा अता करता है, लेकिन हम देखते हैं कि चेहरे पे बहुत सारे मुसलमानों की दाढ़ी होती है और सर पे टोपी होती है, फिर भी उन्हें वो मकाम नहीं मिलता। क्यों? जब सुन्नत इज़्ज़त देने वाली चीज़ है तो फिर ये मकाम क्यों नहीं मिलता? और अल्लाह वालों की पोजीशन ये होती कि अल्लाह उन्हें बुलंदो बाला मकाम अता कर देता। वजह समझो, अल्लाह वाले ख़ास तौर पर उन सुन्नतों पर अमल करते जो सुन्नतें नफ्स पर गिरा गुजरती, और हम उन सुन्नतों पर अमल करते हैं जो बिल्कुल आसान सी है। मिसाल के तौर पर माफ़ करना हुजूर की सुन्नत, हमारी ये आदत नहीं। गुस्से पे कंट्रोल करना हुजूर की सुन्नत, हमारी ये आदत नहीं। गरीबों के साथ बैठना हुजूर की सुन्नत, हमारी ये आदत नहीं। गरीबों का ख्याल करना हुजूर की सुन्नत, हमारी ये आदत नहीं। हमने वो बहुत सारी सुन्नतें तर्क कर दी जो नफ्स पर गिरा गुजरती है, जिसकी बुनियाद पर वो इज़्ज़त हमें हासिल न हो सकी जो अल्लाह ने औलिया को अता की। आइए मैं समझाता हुआ चलूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस फर्शगीती पर क्यों भेजा? यकीनन कुमकुमे लगाओ, झंडे लगाओ, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी मनाओ। लेकिन आज हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता,
तूने रसूलों को क्यों भेजा, जिस मकसद के तहत तूने भेजा है हम उस मकसद को पालें, उस चीज़ पर अमल पैरा हो जाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसको समझाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, मुझे बताओ हमारे रसूल कायनात के सारे इंसानों में, नबियों में, रसूलों में अफजल व आला हैं। हमारे रसूल से बढ़ करके इंसानों में कोई अफजल व आला नहीं। बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जिसका मर्तबा सबसे बड़ा है वो मुस्तफ़ा जान रहमत हैं। मैं हैरान हूँ इतने अजीम रसूल का मानने वाला आज इतना घटिया कैसे बन गया, आज उसका वक़ार इतना मजरू कैसे हो गया, आज काबिल एतमाद क्यों नहीं रह गया, आज उसकी इज्जत पैरों तले रोंदी क्यों जा रही है, आज वो ज़माने की ठोकरों में क्यों आ रहा है। वो तो ऐसी अजमत वाले रसूल का उम्मती है जिसका एक कदम फर्श पर और दूसरा कदम अर्श पर हुआ करता, जिसको महबूबियत का ताज अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह अकबर, जो कदम अपने जमीन पर रख दे तो जमीन अपना सीना हुजूर के लिए बिछाती हुई नजर आती है। आप अंदाजा लगाएं ऐसी अजमत वाले रसूल का मानने वाला इतना परेशान क्यों, इतना बेवकात क्यों, इतना बेवकार क्यों, इतना बेआबरू क्यों। आज जमाने की ठोकर के अंदर मुसलमान आ रहा है, पैरों तले रोंदा जा रहा है, उसकी कोई आबरू नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई वकार नहीं है। कभी हमने इसको समझने की कोशिश नहीं की। मैं आपको बताता हूँ कुरान ने इसका नुस्खा अता फरमाया, लेकिन जब उस नुस्खे से हमारा रिश्ता टूटा, तवज्जो हटी, तो आज हम इस तरीके के बन गए कि जमाने की ठोकरों में आ रहे हैं। आज मैं आपसे एक बड़ा वादा लेना चाहूंगा, आज आपसे बारगाहे रसूल में खैराज अकीदत का एक अजीम तरीका आपके सामने पेश करूंगा। और मैं ये समझता हूं कि अगर आपने ये खैराज अकीदत पेश किया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मुसीबतें दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगी, बल्कि कामयाबी बढ़कर कदमों का बोसा लेती हुई नजर आएगी। आइए हम समझते हुए चलें, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के प्यारे दीवानों, हम समझने की कोशिश करें कुरान की रोशनी में और सहाबा की ज़िंदगी की रोशनी में, ताकि हमारी ज़िंदगी भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। तो अर्ज़ ये कर रहा था मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम उस अज़मत वाले रसूल के उम्मती हैं कि खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मूसा भी मेरा ज़माना पाते तो मेरी फरमाबरदारी के अलावा उनके लिए कोई चारा न होता। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अज़मत वाले रसूल हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उस अज़मत वाले रसूल का मानने वाला इतना पसमानदा क्यों है, इतना बेवकात क्यों है, इतना बेआबरू क्यों है, इतनी उसकी पोजीशन खराब क्यों है। तो याद रखें, ज़माने पर इसका इल्ज़ाम मत रखो, दुनिया के लोगों पर इसका इल्ज़ाम न रखो, इसलिए कि नाकामी का रीज़न भी कुरान ने बताया है और कामयाबी का रीज़न भी कुरान ने बताया है। आप देखें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जिनके पास बज़ाहिर मालो ज़र की कोई फरावानी नहीं थी, लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ कदम रख देते थे वो कदम उनको पकड़ नहीं लेता, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा पैदा होता है। और साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, आज जुलूस के अंदर बाज नौजवानों की गलत हरकतों की बुनियाद पर लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों को गलत कहते हैं। जुलूस निकालो, लेकिन इस तरीके से निकालो कि तुम्हारी निगाहों को नीची देकर दुनिया पुकार उठे, देखो गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है, रसूल का दीवाना जा रहा है। ये नाचना, कूदना, धूम मचाना, ये किसने सीखा, कहां से सीखा है आपने? इन सारी चीजों को बंद होना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताऊं अल्लाह ने रसूल भेजे क्यों। क्या हमने रसूल के भेजने के मकसद को पेश नजर रखा? क्या हुजूर ने अपनी आमद का मकसद जो बयान किया उस मकसद को हमने पेश नजर रखा? नहीं, हमने ये सारे मकसद पीछे छोड़ दिए, बस सिर्फ रस्म के आदी बन गए। अगर हमने वो मकसद पेश नजर रखा और उस मकसद को फॉलो करना शुरू किए तो अल्लाह का फरमान हक है और कुरान खुद कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। जब उसने कह दिया तुम मेरे रसूल की पैरवी करो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तो हमें अगर कामयाबी हासिल करनी है तो इताअत रसूल में सरगर्दा होना होगा, नफ्स से जंग करना होगा, नफ्स से मुकाबला
करना होगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक अजीम मकसद रसूलों को भेजने का परवरदिगार ने यह फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने रसूल नहीं भेजे मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उनकी पैरवी की जाए, उनकी बात मानी जाए, उनकी इताअत की जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने अपने अंदाज से, बाज बुजुर्गों के तरीके से हम जो हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, यकीनन परवरदिगार कबूल फरमा ले तो उसका अज्र जरूर नसीब होगा। लेकिन यह गारंटी है कि अगर कोई हुजूर की बारगाह में इस अंदाज से खिराज अकीदत पेश करे, सरकार आपकी इताअत करें, इसके लिए आपको भेजा गया, हम अहद करते हैं आज से आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, आपने जो फरमाया है वही करेंगे। इसलिए कि कुरान ने कह दिया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। अगर हमने आज ये अहद कर लिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से वही करेंगे जो आप फरमा रहे हैं और उससे बचेंगे जिससे आपने बचने का हुक्म दिया, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं इस खिराज अकीदत से बड़ा खिराज अकीदत कोई दूसरा नहीं हो सकता। सुभान कि हमने आमद मकसद को पा लिया, हमने आमद मकसद पर लब्बैक कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम झंडे न लहराएं, इसका मतलब ये नहीं है कि इजहार मसरत न करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दौलत न लुटाएं। नहीं नहीं, खुशी मनाओ लेकिन हुदूद शरीयत में रह करके मनाओ, इस तरीके से मनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी के लिए तकलीफ का जरिया न बन जाए। हुदूद शरीयत में रहते हुए खुशी मनाओ। और फिर आप देखो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तशरीफ लाए? इल्मी इनकलाब पैदा करने तशरीफ लाए। खुद फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमा। अल्लाह अकबर, कैसा इल्मी इनकलाब पैदा किया। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया में सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब कुरान मुकद्दस है। कुरान मुकद्दस से पहले कोई लिखी हुई किताब पेश नहीं कर सकता। सबअ मुअल्लक़ात है, वो एक छोटे छोटे थे लेकिन किताब की शक्ल में पहली चीज कुरान की शक्ल में। और आप जानते हैं हुजूर मुअल्लिम बन करके तशरीफ लाए और ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी आज तक ऐसे शागिर्द तैयार नहीं हो सके जो मुस्तफा ने पढ़ाए। कोई अबू बकर जैसा नहीं बन सकता, कोई फारूक आजम जैसा नहीं बन सकता, कोई उस्मान गनी जैसा नहीं बन सकता, कोई मौला अली जैसा नहीं बन सकता। हुजूर ने ऐसा पढ़ाया। अल्लाह अकबर, इल्मी इनकलाब की पोजीशन ये थी कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो कुल मक्के के अंदर 13 लोग लिखना जानते थे, लेकिन 23 साल की मुद्दत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज्यादा के हाथों में कलम अता फरमाया था। ये इनकलाब हुजूर ने अता फरमाया किस दौर के अंदर, जब न सोशल मीडिया है, न प्रिंट मीडिया है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और तूफानों की बारिशें कदम कदम पर मुसीबतें इस्तकबाल करती हुई नजर आती हैं। मैं बहुत बड़ा खिराज अकीदत पेश करता हूं अल्लामा अरशदुल कादरी साहब अलैहि रहमा को। उन्होंने एक किताब तरतीब दी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान के आईने में, और उसमें उन्होंने साबित किया है कि 63 साल हुजूर की जिंदगी में हुजूर ने आराम से कितने दिन गुजारे। तो उन्होंने कहा सिर्फ 2 साल हुजूर के आराम के गुजरे हैं, 61 साल इम्तिहान और परेशानी के अंदर ही गुजरे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी परेशानी में जिसने इतना बड़ा इल्मी इनकलाब पैदा किया, राहत की जिंदगी में तुम क्या कर रहे हो? राहत की जिंदगी में तुम किस कदम आगे बढ़ा रहे हो? हमें हुजूर की आमद की खुशी के अंदर हमें यह तय करना होगा, हम इल्मी इनकलाब पैदा करेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बनाएंगे कि दुनिया हमें जानना चाहे तो मुस्तफा के किरदार और मुस्तफा के किरदार का मजहर और मुस्तफा की तालीमात का मजहर और मुस्तफा की तालीमात पर अमल करने वाले की हैसियत से हमारी आइडेंटिटी हो। क्या आप नहीं जानते माजी में हमारी पहचान क्या थी, हमारी शनाख्त क्या थी? 2 यहूदी रास्ते से गुजर रहे थे, बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर, एक यहूदी ने दूसरे यहूदी से कहा देखो तो सही, इतना बड़ा पत्थर बीच में पड़ा हुआ है, अगर किसी को ठोकर लगी तो जिंदा नहीं रहेगा। तो दूसरा यहूदी जवाब में कहता है शायद कि यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर जरूर हटा देता। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने ये तालीम अता फरमाई है कि रास्ते से तकलीफ दे पत्थर को हटा देना, ये भी ईमान की शाखों में से एक शाख है। ये हमारी पहचान थी, ये हमारी आइडेंटिटी थी। और आज के दौर में हमारी पहचान रात भर वीडियो देखना है, गलियों में गपशप मारना है, बुराइयां करना है, बदकिरदारी के अड्डों पर जाना है, जहालत की वादियों में भटकना है। कोई तामीरी काम, कोई दिल बदलने का काम, कोई मिजाज बदलने का काम, इनके जेवर से आरास्ता करने का काम, हमारी तरफ इसकी तवज्जो नहीं है। बदलो अपनी सोच को। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिराज अकीदत के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये हॉस्पिटल है, इज्तिमाई निकाह है, इस तरीके से मसाजिद हैं,
हैं और बहुत सारे काम हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हर कोई कर सकता है। आप हॉस्पिटल नहीं बना सकते, आप स्कूल नहीं बना सकते, आप दूसरे फलाही काम नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हुजूर की बात माने। इतना तो कर सकते हैं, बस हुजूर की बात मानना शुरू कर दो, हुजूर के नाफरमानी को छोड़ दो, हुजूर के इरशाद के खिलाफ अमल करना छोड़ दो। खुदा की कसम अगर आज इतना बड़ा मजमा ये अहद कर ले तो मज़ार अक़दस में हुजूर इतने राजी हो जाएंगे, इतने राजी हो जाएंगे कि ये मेरा गुलाम है जिसने मेरी बात मानने का आज़्म किया है। और सुन लो, और अच्छी तरीके से सुन लो, अगर हमने इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को रंग दिया और हमारी जिंदगी बन गई और हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बन गए, किसी की माई के बच्चे में ताकत नहीं है कि कामयाबी हमारे कदमों से छीन ले। इसलिए कि मेरे रब ने फरमा दिया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और एक मकाम पर फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख़शल्लाह व यत्तक़ी फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। आप कहेंगे, शायद कल कोई कहे कि ये तुम रसूल की इताअत ही की बात करते हैं, अल्लाह की इताअत की बात नहीं करते। तो मेरे करीम ने कुरानी में कह दिया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की बात मानी उसने अल्लाह ही की बात मानी है। और जानते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल, आज एक थोड़ी सी गलत फहमी भी फैल रही है, मौलाना हम दाढ़ी रखते हैं तो हमें नौकरी नहीं मिलती, हम सुन्नतों पर अमल करते हैं तो ये होता है वो होता है। ये मिजाज बदलो, ये सोच बदलो, ये फिक्र बदलो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितनी ज्यादा इताअत रसूल की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे अल्लाह ताला उतना ही उरूज भी अता फरमाएगा और उतनी ही कामयाबी अता फरमाएगा। इसलिए जरूरत इस अम्र की है हम इताअत रसूल की तरफ बढ़ें। सहाबा की कामयाबी का सबसे बड़ा, आप सोचें तो सही, मिसवाक सरकार के सहाबा ने अपना लिए और इसका फायदा यह हुआ कि जब सहाबा को मिसवाक करते हुए दुश्मनों ने देखा तो सोचने लगे कि ये तो दांत मांज रहे, कहीं कच्चा हमें चबा ना जाए। आप सोचो, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा सहाबा में कितना था। जब खाने काबा का तवाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें रमल किया, जबकि आम तौर पर कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, लेकिन जब अपने नबी को सहाबा ने देखा कि तवाफ के अंदर रमल कर रहे हैं तो सहाबा भी अकड़ कर चलने लगे। उनकी निगाहों में कोई और था ही नहीं, वो तो निगाह उठाकर देखते थे तो सिर्फ मदीने के ताजदार को देखते। हुजूर चलते कैसे हैं, हुजूर खाते कैसे हैं, हुजूर पीते कैसे हैं। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वुजू किया और वुजू करने के बाद मुस्कुराने लगे। लोग देख करके हैरान कि ये वुजू करके मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो खुद हजरत उस्मान ने कहा, फरमाते तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं, तुमने मुझसे पूछा नहीं मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। कहा हाँ हुजूर बता दें क्यों मुस्कुरा रहा हूं। कहा मैंने हुजूर को एक मर्तबा वुजू करके मुस्कुराते देखा। सुभान अल्लाह। और फिर मुस्कुराने के बाद सरकार ने सहाबा से पूछा था तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। तो सहाबा ने जब पूछा कि हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हैं तो सरकार ने फरमाया अभी अभी जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा कि आपका जो भी उम्मती वुजू के लिए चेहरा धोएगा अल्लाह उसके चेहरे के गुनाह को माफ फरमा देगा, हाथ धोएगा तो हाथ के गुनाह माफ फरमा देगा, पैर धोएगा तो पैर के गुनाह माफ फरमा देगा। मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा हूँ। सहाबा, हुजूर ने नहीं फरमाया कि तुम भी इस तरीके से करो, लेकिन सहाबा तो हुजूर की अदाओं के मुहाफिज थे। जैसा जैसा अपने आका को देखते थे वैसा वैसा करते हो। और ऐ जालिम मुसलमानों, तुम जैसा हीरो को देखते हो वैसा कर रहे हो। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना की पैरवी करो, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करो। और आज इस अज़ीम शान रूपरवर सुन्नी इज्तिमा में और पुरमसरत मौके पर ये अहद करके उठो कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज से हम अपने नबी की बारगाह में खराज अकीदत उनकी इताअत के जरिए, दुरूद व सलाम के जरिए उनके बताए हुए उसूल पर अमल करने के साथ हम देंगे। इल्मी इनकलाब भी पैदा करो। जहाँ जहाँ तक अल्लाह ने आपको दौलत दी है इदारे कायम करो, दौलत दी है हॉस्पिटल कायम करो, दौलत दी है तालीमी मराकिज़ के साथ साथ तसव्वुफ़ के मराकिज़ कायम करो। ये सारी चीज़ें करो और साथ ही साथ खुद भी इल्म के ज़ेवर से आरास्ता होने की कोशिश करो। मैं दिल की अता गहराइयों से सैयद साहब को और उनके रफ़क़ा को और साथ ही साथ सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव के साथियों को हदिये तबरीक और साथ ही साथ उन हजरात को भी जिन्होंने माली ताउन किया, पेशकदमी की, आगे बढ़े और हिम्मत अफजाई की, मैं उन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि जो मेरे इमाम ने बारगाह रसूल में अर्ज़ किया था उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। काम बोले लीजिए,
तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम दुनिया देखती है, नीयत खुदा देखता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी नीयतों को दुरुस्त करने की तौफीक नसीब फरमाए। व